हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है दोस्तों हम आज एक मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को जरूर देखिए, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 2। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा श्री शंकर कुरु। प्रश्न संख्या 3। भारत के किन राज्यों में नल्ला मल्ला वन श्रृंखला स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। प्रश्न संख्या 4। सबसे बड़ा जलद मरुमध्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविस जलद मरुमध्य। प्रश्न संख्या 5। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1956 में। प्रश्न संख्या 6। हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? मेजर ध्यानचंद। प्रश्न संख्या 7। निम्न में से कौन सा महिला नृत्य है? तो महिला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, घूमर। प्रश्न संख्या 8। आगरा नगर की स्थापना की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 9। 17वीं समानांतर रेखा किन देशों के बीच है? तो किन देशों के बीच है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के मध्य है 17वीं समांतर रेखा। प्रश्न संख्या 10। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 11। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 12। अष्टांग मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो अष्टांग मार्ग का संबंध है बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 13। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में से किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में सबसे अधिक योगदान होता है राजकोषीय घाटे का। प्रश्न संख्या 14। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। प्रश्न संख्या 15। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार से नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो कायांतरित चट्टान है संगमरमर। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 17। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बनिहाल दर्रा से। प्रश्न संख्या 18। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा उड़ीसा में। प्रश्न संख्या 19। दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव की नीति को कहा गया है? तो रंगभेद नीति कहा गया है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न संख्या 21। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो एकनाथ शिंदे ने। प्रश्न संख्या 22। खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन किस इकाई के संरक्षण से जुड़ा है? तो किस इकाई के संरक्षण से जुड़ा है? तो इसका आंसर होगा महासागर से। प्रश्न संख्या 23। समाचारों में रहा बाठिया आयोग की रिपोर्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय निकायों में आरक्षण से। प्रश्न संख्या 24। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2022 संस्करण में भारत का रैंक क्या है? तो 87वां रैंक है भारत का। प्रश्न संख्या 25। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो तमिलनाडु है शीर्ष पर।
प्रश्न संख्या 26, विश्व बैंक ने किस राज्य को बिजली क्षेत्र के विकास के लिए 1600 करोड़ रुपए के वित्तीय पोषण को मंजूरी दी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश को। प्रश्न संख्या 27, दिनेश गुणवर्धने ने श्रीलंका में किस पद के रूप में शपथ ली? तो प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली थी दिनेश गुणवर्धने ने। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में खबरों में रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। प्रश्न संख्या 29, निम्न में से कौन सा पंच केदार स्थल चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर। प्रश्न संख्या 30, उत्तरकाशी में भारत और चीन के बीच बहने वाली नदी है, और भारत और चीन के बीच बहने वाली नदी उत्तरकाशी में है सोनम। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड की मदर टेरेसा कहा जाता है दीपा देवी को। प्रश्न संख्या 32, पंचायती चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में SC ST पुरुषों व महिलाओं की क्या योग्यता रखी गई है? तो 8वीं पास। प्रश्न संख्या 33, नैनी देवी हिमालय बोर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में कब बना? तो कब बना नैना देवी हिमालय बोर्ड कंजर्वेशन नैनीताल में? तो इसका आंसर होगा 2015 में। प्रश्न संख्या 34, बसंत ब्रास मेला कहाँ लगता है? तो बसंत ब्रास मेला लगता है चमोली में। प्रश्न संख्या 35, धनुष तीर्थ कहलाता है, कहाँ होना था, धनुष तीर्थ कहाँ है? तो इसका आंसर होगा श्रीनगर में। प्रश्न संख्या 36, नानक मत्ता साहिब पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उधम सिंह नगर में स्थित है नानक मत्ता साहिब तीर्थ स्थल। प्रश्न संख्या 37, राजराजेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? राजराजेश्वरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है कंडारा में। प्रश्न संख्या 38, कोटेश्वर महादेव मंदिर किस नदी के निकट स्थित है? तो किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका आंसर होगा अलकनंदा नदी के निकट स्थित है कोटेश्वर महादेव मंदिर। प्रश्न संख्या 39, ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो ऋषिकेश किन दो नदियों के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा गंगा एवं चंद्रभागा नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 40, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्न संख्या 41, निम्न में से कौन अयोग्यवा है? तो विसर्ग अयोग्यवा है। प्रश्न संख्या 42, मृदुल का विलोम शब्द है, तो मृदुल का विलोम होगा कठोर। प्रश्न संख्या 43, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, तो इसका आंसर होगा दिन। प्रश्न संख्या 44, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? तो यह है इस वाक्य में सर्वनाम। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 45, गगनचुंबी में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 46, मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा मनोधन योग। प्रश्न संख्या 47, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका आंसर होगा अधिशासी। प्रश्न संख्या 48, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, तो अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 49, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे कहते हैं परित्यक्तता। प्रश्न संख्या 50, काठ का उल्लू का अर्थ है, काठ का उल्लू का अर्थ है ऑप्शन सी मूर्ख। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉडल पेपर में। धन्यवाद दोस्तों।